इस समिट में हंगामा करने वाले यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिल्ली पुलिस ने अब तक प्रदर्शन में शामिल यूथ कांग्रेस के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 लोगों को हिरासत में रखा गया है। लेकिन इस हंगामे के बाद सियासी बहस भी छिड़ गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जानबूझकर विदेशी मेहमानों के सामने देश की छवि खराब करने के लिए प्रदर्शन करने का आरोप लगाया है। तो दिल्ली में इंडिया एआई समिट में जिस तरह से यह हंगामा हुआ, जिस तरह से यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, इसके बाद यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर, गैर जमानती धारों में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिल्ली पुलिस ने अब तक प्रदर्शन में शामिल यूथ कांग्रेस के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में रखा गया है। लेकिन इस हंगामे के बाद सियासी बहस भी छिड़ गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जानबूझकर विदेशी मेहमानों के सामने देश की छवि खराब करने के लिए प्रदर्शन करने का आरोप लगाया है। तो 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस वक्त इन प्रदर्शनकारियों को पकड़ा गया, और उससे पहले जब ये एआई समिट में प्रदर्शन कर रहे थे, 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एआई समिट में घुसते हैं और उसके बाद यहां पर प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं इस सम्मेलन के खिलाफ, समिट के खिलाफ। ये कैसा प्रदर्शन, ये विरोध का कौन सा तरीका है और ये कैसी शर्मनाक सियासत। ये विरोध नहीं, हंगामा है, प्रदेश को बदनाम करने वाली सियासत। दिल्ली में एआई समिट चल रहा है, जब पूरी दुनिया भारत की तकनीकी ताकत का गवाह बन रही है, जब दुनिया के तमाम विदेशी मेहमान भारत मंडपम में मौजूद हैं, तब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बेशर्मी के साथ टी-शर्ट उतारकर हॉल के अंदर पहुंच गए और पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाने लगे। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। प्रदर्शन को देश का अपमान बताते हुए सीधे सीधे गांधी परिवार निशाने पर। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। अगर कांग्रेस अपने केवल उसी माइंडसेट में रहेगी जब कि उन्हें हर चीज में विघ्न डालना है, तो भगवान बचाए उन्हें। ये कांग्रेस का अहंकार और साथ साथ उनकी निराशा का प्रतीक है। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि देश की जनता ने तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की कमांड संभालने के लिए दी। मध्य प्रदेश से भी कांग्रेस के विरोध में आवाज बुलंद हुई। एमपी बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने राहुल गांधी से देश से माफी मांगने की मांग की। जिस तरह का अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कांग्रेसियों ने किया है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस सहित पूरे देश को उन्होंने शर्मसार किया है। राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार हैं। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर देश में सियासी माहौल गर्मा गया है। एक तरफ बयानों की धार है, तो दूसरी तरफ सड़क पर भी संग्राम छेड़ दिया गया है। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा ने मोर्चा संभाला और दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। राहुल गांधी विदेशों में जाकर देश की बेइज्जती कराते रहते हैं और आज उनके किराए के टट्टू वैश्विक स्तर पे हमारी बेइज्जती कराने की नाकाम कोशिश किए हैं। ऐसे किराए के टट्टुओं को देश से जूते मार के बाहर करना चाहिए। इतनी शर्मनाक घटना हो गई, लेकिन कांग्रेस नेता इसे डिफेंड करने में जुटे रहे। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने बड़े गर्व के साथ इस प्रदर्शन को ट्वीट किया और जस्टिफाई किया। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल भी प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा ये बेइज्जती हुई, कार्रवाई क्या किया आपने? ये तो गला घोट दिया आपकी इज्जत का। गलगोटिया ने गला घोट दिया, तब आप चुप थे, और जब इस प्रकार से जब अपमान हुआ, बदनामी हुई, उसका विरोध कर दिए।
तो उसको भला बुरा करने के लिए सारे लोग कूद पड़े। सवाल यह कि क्या पूरी प्लानिंग के साथ कांग्रेस ने एआई के इंटरनेशनल इवेंट में देश की छवि खराब करने का प्रयास किया। सवाल यह भी कि क्या राहुल गांधी के इशारे पर यूथ कांग्रेस ने टॉपलेस प्रदर्शन कर देश का नाम बदनाम करने की कोशिश की। और सवाल यह भी कि मोदी विरोध की लड़ाई में क्यों देश की जग हंसाई कराने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।